सभी छात्रों को नमस्कार। बच्चों, इस कालांश में हम द्वितीय पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। हमने दूसरा पाठ पढ़ लिया था, उसको समझ लिया था। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखिए। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुत। एतेषां कठिन शब्दानां भवद्भिः उच्चारणः करणीयः। फुल्लोत्पलं, वदन्तु सर्वे। फुल्लोत्पलं। कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्बे आवाभ्यां हृदम् उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदं भ्रष्टः। अधुना एकपदेन उत्तरत्। प्रश्नः अस्ति कूर्मस्य किं नाम आसीत्? उत्तरमस्ति कम्बुग्रीवः। सरस्तीरे के आगच्छन् धीवरः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति? आकाशमार्गेण। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्। लटकते हुए उस कछुए को देख करके कौन दौड़ने लगे? पौरः। अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। ये वाक्य कौन बोलता है और किसके लिए बोलता है, ये हमको लिखना है। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। कौन बोलता है? कूर्मः वदति हंसो प्रति वदति। अत्र कः उपायः? हंसो वदतः कूर्मं प्रति वदतः। अहम उत्तरं न दास्यामि। एतत् वाक्यं कूर्मः वदति हंसो प्रति। यूयं भस्म खादत्। एतत् वाक्यं कूर्मः वदति पौरान् प्रति। अधुना मञ्जूषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत्। अत्र मञ्जूषा प्रदत्ता अस्ति। मञ्जूषायां क्रियापदानि सन्ति। वाक्यस्य अर्थानुसारं किं क्रियापदं कुत्र प्रयुज्यते इति अस्माभिः निर्णयः करणीयः, अस्माभिः पूरणीयः। हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। अहं किञ्चिदपि न वदिष्यामि। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं। श्लोकस्य पंक्ति अस्ति यं। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। अधुना प्रश्नः अस्ति पूर्णवाक्येन उत्तरम्। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति? कच्छपः कम् उपायं वदति? लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम् अवदन्? कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम् अवदत्? तर्हि प्रथमप्रश्नस्य उत्तरमस्ति कच्छपः अन्यं सरोवरं गन्तुम् इच्छति। कच्छपः कम् उपायं वदति? कच्छपः वदति। अत्र कच्छपः अपि स्यात्। कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्बे यूयोः पक्षभरेण सुखेन गमिष्यामि। वह कछुआ बोलता है तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लेना। मैं उस डंडे के बीच में लटक करके आप दोनों के पंखों के बल से बड़े आराम से चले जाऊंगा। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम् अवदन्? पौरः अवदन् अहो महत् आश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। मित्रयोः वचनं विस्मृत्य कूर्मः किम् अवदत्? मित्रयोः वचनं विस्मृत्य कूर्मः अवदत् यूयं भस्म खादत्। एवं पूर्णवाक्येन उत्तरत् अस्ति। घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत्। इयं कथा अत्र अष्टवाक्येषु प्रदत्ता अस्ति। अस्माभिः निर्धारणं करणीयं यत् कः वाक्यः किं वाक्यं कुत्र आगमिष्यति। प्रथमं कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। तदा किम् अभवत्? वयं स्वयं मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामि इति धीवराः अकथयन्। तदनन्तरं कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। तदनन्तरं कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। तदनन्तरं लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर क्या हुआ? पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः।
तदनन्तरं कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। अधुना मञ्जूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। तत्र एका कथा अस्ति, मञ्जूषा प्रदत्ता अस्ति, कथातः अस्माभिः पदानि अत्र पूरणीयानि सन्ति। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। ये कहानी आपकी पहले पढ़ी हुई हो सकती है। एक पेड़ की डाली पर बहुत सारे जो काक एंड कौवे रहते थे। उस पेड़ के एक जो कोटर था, एक खोखला, उस कोटर के अंदर एक सांप रहता था। वह जब जो है कौवे वहाँ पर नहीं होते थे तो वह सांप उनके बच्चों को खा जाता था। इससे वो सारे बहुत दुखी थे। उनमें से एक वृद्ध एक कौवा था, उसने उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा कि पेड़ के जो है पास में एक तालाब था जहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए आती थी। पत्थर के ऊपर उसके जो आभूषण रखती थी, उन आभूषणों को उठा करके वह कौवा पेड़ के पास, पेड़ के ऊपर ला करके स्थापित कर दिया। जब उस राजकुमारी के सैनिक उसके आभूषणों को ढूंढते वहाँ पर उस पेड़ के पास आए तो वहाँ पर उसको उस कोटर में वो सांप दिखाई दिया। तो उस राजसेवकों ने उस सांप को मार दिया। अर्थात हम कोई उपाय करें या कोई जो है थोड़ा सा अपने जो है बुद्धि का प्रयोग करें तो हम कठिन से कठिन समस्या से भी निजात पा सकते हैं, ऐसा इसमें बताया है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। काकाः दुःखिताः आसन्। तेषु एकः काकः, वृद्धः काकः, उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ये सारे अभ्यास प्रश्न आपको अपने नोटबुक में कर लेने हैं। यदि आपने नोटबुक खरीद लिया तो बच्चों हमारे 2 पाठ कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं समझता हूँ आपके एक छोटा सा परीक्षा भी मैं ले सकता हूँ, छोटा सा टेस्ट भी मैं आपका ले सकता हूँ। इसलिए आप दोनों पाठों के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना।